हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब अभी हम देख रहे थे अध्याय 4 दो तरह वाले रैखिक समीकरण। आज हम देखेंगे इसी में कुछ आगे, है ना। इनका अभी तक हमने देखा था रैखिक समीकरणों को बीजीय रूप में देखा था, जैसे कि हम x का मान कुछ रखते थे, हल देखते थे उनका। अब हम इसका क्या करेंगे, निरूपण करेंगे किस पे, आलेख के रूप में देखेंगे। ठीक है, हम रैखिक समीकरण का आलेख बनाएंगे। एक आलेख क्या होता है, जो अपन ने देखा था ना अभी निर्देशांक ज्योमेट्री में देखा था हमने, क्या देखा था, कार्तीय तल देखा था, निर्देशांक तल था, उसमें हम इसको दिखाते थे, दर्शाते थे बिंदुओं को। अभी तक हम बिंदुओं को दर्शाते थे, उन बिंदुओं से क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी पता है हम लोग सब बेसिक पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें इनका उपयोग करना है। अब जैसे कि हमने निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ा, अब इसके बाद में जैसे ही अब हम इन समीकरणों को दर्शाएंगे कहाँ पे, उसी निर्देशांक तल पे। किस प्रकार दर्शाना है, हम निर्देशांक ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे, उस प्रकार से हम दर्शाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम, जैसे कि किस प्रकार दर्शाना है, क्या करना है, अब देखते हैं। उदाहरण लेता हूं मैं, कुछ कोई भी उदाहरण लेता हूं। मैंने लिया क्या, जैसे कि 2x धन 3y बराबर 6। यह एक अपना क्या है, एक समीकरण में मान लेता हूं। ठीक है, यह एक समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इसको दर्शाना है। ठीक है, अब दर्शाना क्या, कार्तीय तल क्या होता है, ये होता है कार्तीय तल, हमने ये पढ़ा था। कार्तीय तल एक होती है x अक्ष होता है, इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको हम y अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यह एक संख्या रेखा होती है। यहाँ एक शून्य होता है, यहाँ पे माइनस में आता है, -1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ भी माइनस में होता है नीचे। ठीक है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, यह y होता है। यहाँ पे धन में होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक इस प्रकार से होता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले, हमें इस समीकरण को क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, वो चीज हम देखेंगे। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले समीकरण के हल निकालने हैं। कैसे निकालना है हल, ये देखिए, हमें सबसे पहले एक सारणी बनाना है। हमने एक सारणी बनाई, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। हमें इसके सिर्फ दो सॉल्यूशन चाहिए, दो हल चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी लाइन को, सबसे पहले जब मेरा पहला लेक्चर हुआ था 9वीं कक्षा का, मैंने वहां पर बताया था आपको कि कोई भी लाइन बनानी है, कोई भी रेखा बनानी है, रेखा के लिए क्या करना पड़ता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। लेकिन अगर हमें कोई रेखा बनानी है या कोई रेखाखंड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु चाहिए पड़ेंगे। रेखा भी बनानी पड़ेगी तो कम से कम दो बिंदु चाहिए पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि यहां से एक रेखा जाती है, मैंने आपसे बोला कि ये इस बिंदु से होकर एक रेखा जाती है, तो मैं बोलूंगा कैसे जाती है। अब आप वो रेखा बताइए, तो आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, आप बोलोगे, जैसे कि आपने बोला सर ये रही वो रेखा, तो मैं कैसे मान लूंगा। दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है नहीं सर ये रही वो रेखा। कोई तीसरा बंदा आता है, वो बोलता है नहीं सर ये रही वो रेखा। तो देखिए, तीनों के आंसर सही हो सकते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ने सही बोला अपने हिसाब से कि सर ये रहा, यहाँ पर ये बिंदु से तो होकर जा ही रही है तीनों रेखाएं। अब तीनों रेखाएं बिंदु से होकर जा रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कोई चौथा बंदा आता है, वो बोलता है कि नहीं सर एक बिंदु से होकर के रेखा जाएगी, तो कहीं कितनी भी हो सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं हो सकती हैं। सर हमें तो नहीं बता सकता, आपको एक और बिंदु बताना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा। ये देखिए, अनंत रेखाएं हैं, यहाँ से ऐसे कहीं भी निकाल दो, कैसे भी निकाल दो, ये रही ये रही ये रही ये रही, कितनी भी एक ही बिंदु से होकर जा रही है। मतलब कि किसी एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है। आपको इस चीज को बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, अनेक रेखाएं निकल सकती हैं, अनगिनत रेखाएं निकल सकती हैं, गुजर सकती हैं। इसीलिए अगर हमें किसी लाइन को, किसी रेखा को दर्शाना है, तो हमें मिनिमम कम से कम दो बिंदु चाहिए पड़ेंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक ये और एक ये, इन दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा गुजरती है, अब आप बताइए कि वह रेखा कौन सी है। तो आप सीधे से बता सकते हैं कि सर अगर इन दो बिंदुओं से होकर रेखा गुजरती है, तो रेखा तो सीधी होती है। अगर मैं इन दो बिंदुओं को मिला दूंगा, तो यह एक रेखा हो जाएगी, और इनको आगे बढ़ा दो तो सर ये रही एक रेखा। क्या यह रेखा कोई आएगा, कोई ये रेखा क्या इन दोनों बिंदुओं से कोई होकर गुजर रही, नहीं गुजर रही है, मतलब ये हो नहीं सकती।
यहाँ से कैसे भी बना लो आप, किसी भी बनाओगे आप, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा सिर्फ एक होगी इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, तो यही हमें मैं सिर्फ आपको यही समझाने वाला था कि हमें जब भी हमें एक रेखा बतानी है, हमें जब भी एक रेखा बनानी है, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। यदि 3 बिंदु दिए होंगे तो 3 बिंदु होंगे तो वो या तो यहाँ होगा बिंदु, तीसरा बिंदु या यहाँ होगा या यहाँ होगा, या तो इन दोनों के बीच में होगा, या इसके बाएं तरफ होगा, या इसके दाईं तरफ होगा। अगर आप बोलोगे कि यहाँ है सर, अगर आप बोलोगे कि यहाँ बिंदु है और इन तीनों से होकर एक रेखा जा रही है, तो क्या ऐसी रेखा हो सकती है? रेखा ऐसी होती नहीं, रेखा तो मेरा सीधी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए। 3 बिंदु दिए हों तो भी ठीक है, वो तीनों एक ही लाइन में ही होंगे। ठीक है, तो अब हमें एक चीज समझनी है यहाँ से कि कम से कम 2 बिंदु चाहिए जब हमें एक रेखा को बताना होगा या दर्शाना होगा। तो यदि मैं आपको 2 बिंदु दे दूं और आपसे बोलूं कि इनसे गुजरने वाली एक रेखा बताइए, तो आप बता सकते हैं अब। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण को रेखिक इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि इन समीकरणों से सिर्फ एक रेखा बनती है। समझना, इन समीकरणों से एक रेखा बनती है। जो भी यह समीकरण दिया रहता है यह भी एक रेखिक समीकरण है, और यह एक रेखिक समीकरण हमेशा एक रेखा को दर्शाता है। अभी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह समीकरण रेखा कैसे दर्शा रहा है। यह समीकरण सिर्फ एक रेखा दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम रेखिक समीकरण रखा गया है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे, हर एक नाम के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको हर कोई नहीं बताएगा। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि रेखिक समीकरण का नाम रेखिक समीकरण क्यों रखा। यह एक घाती, इसका नाम एक घाती भी तो रख सकते थे। द्विघाती का नाम द्विघाती रखा, एक घाती का नाम एक घाती न रख के रेखिक समीकरण रखा। क्यों रखा? वो सिर्फ इसीलिए रखा क्योंकि यह एक लाइन को, यह एक रेखा को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम रेखिक बताया है, क्योंकि यह एक रेखा को दर्शाता है। ये रेखा को किस प्रकार दर्शाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई का मान लिखना है हमें। हम एक्स और वाई का मान कैसे रखेंगे ये आपको भी पता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका हल निकालेंगे। हल किस प्रकार निकालेंगे? हम जब भी हल निकालते हैं तो हम एक्स का मान सबसे पहले शून्य रखते हैं। एक्स का मान जैसे ही मैं शून्य रखूंगा तो शून्य 2 गुणा शून्य धन 3 गुणा वाई बराबर 6। तो ये शून्य हो जाएगा, तो 3 गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6, और वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि जब मैं x का मान शून्य रख रहा हूं तो y का मान मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। और जैसे ही अब मैं दूसरा हल निकालता हूं, दूसरा हल मैंने निकाला तो मेरे को क्या मिल गया? मैंने रखा क्या? y बराबर 0 रखूंगा। दूसरे हल में आपको भी पता है क्या करता हूं मैं, क्या करना पड़ता है। y बराबर 0 रखेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 गुणा x धन 3 गुणा 0 बराबर का 6। तो x बराबर कितना जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, 6/2 तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? जब भी मैं y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। देखिए अब मैं आपसे बोलूं, ये देखिए ये तो हल हो गए, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, मैंने इसको हटाया। अब आप ये देखिए, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं आपसे बोलूं ये क्या है, आप समझिए ना, ये क्या है। इस हल को अगर मैं युग्म में लिखूं किस प्रकार? इस प्रकार, जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है, जब x का मान 3 है तो y का मान 0 है। ये देखिए, हमने जब निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ा था तो हम निर्देशांक जब देखते थे तो हम ये देखते थे किसी बिंदु के निर्देशांक को किस प्रकार दर्शाते थे हम? x और y इस प्रकार ही। ये क्या होता था? हमारा एक बिंदु होता था। यह क्या है? एक बिंदु ही तो है। यह एक बिंदु के निर्देशांक को ही तो दर्शा रहा है। हम बिंदु ए को रिप्रेजेंट करते थे, हम एक बिंदु को ए को निर्देशित करते थे, एक बी को करते थे, बी को दर्शाते थे, सी को दर्शाते थे, कुछ भी करते थे। देखिए जैसे 0 और 2, ये क्या है? ये क्या है? ये कोटि है। ये क्या है? भुज है। ये भुज है, ये कोटि है, ये x है, ये y है। x का मान जब 0 है, x का मान 0 है, मतलब क्या होता है? जब x का मान 0 है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब भी x का मान 0 है मतलब कि जो बिंदु है वह y अक्ष पर है। ये रहा y अक्ष, मतलब इस अक्ष पर ही बिंदु है। अब हमें इस अक्ष पर कहां पर जाना है? देखिए y का मान 2 है तो हमें इस बिंदु पर जाना है। ये रहा वो बिंदु। कौन सा बिंदु है? ये 0 और 2। ये आपको मैं पिछले अध्याय में पहले से सब कुछ बता चुका हूं। तो देखो यह हमें बिंदु मिल गया 0 और 2। अभी मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं आपको पिछला अध्याय ही बता रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, इसको पिछले अध्याय में चले गए हम। देखो ये रहा एक बिंदु, ये रहा दूसरा बिंदु। अब दर्शाइए भाई, ये रहा कार्तीय तल, ये रहा बिंदु, ये रहा भुज, ये रहा कोटि। भुज मतलब होता है क्या? बाई अक्ष से बिंदु की दूरी। तो बाई अक्ष से बिंदु की दूरी दी हुई है क्या? 0। तो बाई अक्ष से जब 0 दूरी दी है मतलब क्या? बाई अक्ष पे बैठे हैं।
अब इनने बोला है ये क्या है, कोटि है। कोटि मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो बिंदु कहाँ होगा, एक्स अक्ष रहा, बिंदु इस पे होगा, बाई लाइन पर, बाई अक्ष पर होगा। तो कितनी, 2, तो 2 दूरी, ये रही 2 दूरी, तो ये बिंदु में खत्म। ये रहा 3 और 0। भुज क्या है, 3 है, और कोटि क्या है, 0 है। एक्स क्या है, 3 है, बाई क्या है, 0 है। देखिए एक्स बराबर 3 है, धन का है, तो हम इस साइड जाएंगे। ये पहुंच गया मैं सीधा इस बिंदु पर, ये रहा 3, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब हमें क्या करना, क्या है, 3 हो गया। अब 3 पर तो पहुंच गया। अब हमें एक लंबवत लाइन डालनी रहती है, तरीका देखना। और दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये रहा लंबवत डालना है, लंबवत डाला तो लंबवत डाल के क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, लंब डालना है किसकी तरफ, यहाँ धनात्मक है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है, 0। तो 0, 0 का मतलब क्या होता है, जब भुज 0 होता है, वो कोटि 0 होता है, या फिर जो भी बाई का मान होता है वो भी 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर ही रुक जाते हैं। तो ये रहा 3, तो ये क्या मिल गया हमें, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 और 0, बात खत्म। देखो अब हमें क्या मिला, हमें 2 बिंदु मिल गए। किससे मिले, इसके हल से मिले। किससे मिले, इस समीकरण के हल से। ये रहा समीकरण। इस समीकरण का हल क्या है, 0, 2 और 3 और 0, ठीक है। ये रहे 2 हल इसके, किसके, इस वाले समीकरण के। इन दोनों हल को मैंने क्या किया, यहाँ पे दर्शा दिया, काट दिया, तब में कुछ नहीं करा। अभी तक मैंने पिछले अध्याय का ही उपयोग करा है। अब देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि इन दो जो बिंदु है, इन 2 बिंदुओं से होकर के क्या बताओ, एक लाइन बताओ, एक लाइन, एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, अब आप कैसे बताओगे, इन 2 बिंदुओं को मिला दोगे। तो मैं किस प्रकार मिलाऊंगा, इस प्रकार मिला दूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये मिल गया, ठीक, ये मिल गया। तो ये क्या बनी, एक लाइन बन गई। अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये जो है, ये जो लाइन है वो कहां से बनी, इसके हल से बनी है। इसका जो भी हल आया वो यहां से लाइन बन गई। अब इसकी एक लाइन बन गई, मतलब ये हुआ कि जो रैखिक समीकरण होता है वह एक रेखा को प्रदर्शित करता है। तो ये रही वो रेखा। अब इसका मतलब, अब कैसे होता है, देखो ये जो रेखा बनाता है ना, ये जो समीकरण जो रेखा बनाता है, अब आप इस रेखा पर आने वाले हर एक बिंदु, इस रेखा पर आने वाले हर एक बिंदु इसका हल होगा। आप बोलते हो कि, मैं बोलता हूं आपसे कि ये जो समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, इनके अनेक हल होते हैं। अब जब अनेक हल होते हैं तो क्या क्या होते हैं, आप अभी तक 0 रखते थे, 1 रखते, देखो 0 रखा था, x को 0 रखते थे, फिर y को 0 रखते थे, फिर x को 1 रखते थे, फिर y को 1 रखते थे। अब हमें रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो सीधा ये देखना है, अच्छा इस पर कौन सा बिंदु आ रहा है, देखो, ठीक है। इसका एक और हल क्या हो जाएगा, जब मैं 2 को 1 रखूंगा, देखेंगे 2 को 1 रखा, 2 4/3, ठीक है। इसका कुछ ऐसा निकाल लेते हैं जो आसान रहे, अच्छे से दिख जाए, ठीक है। देखो जब भी, ये तो हमारा हो गया, y बराबर 3 भी रख लिया, y बराबर मैं रखूंगा क्या, 1 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं। हाँ देखो, जब भी, अब मैंने यहाँ पे y बराबर 4 रखा, तो 4 3 12, यहाँ से जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा, -6, x बराबर -3। देखो ये रहा एक हल, यहाँ भी आएगा, इस प्रकार से बनेगा ये, समझ ना। अब वो सीधा नहीं बना है, जब आप बनाओगे ना तो इस प्रकार से बनेगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसी कुछ जाएगी, ये लाइन ऐसी कुछ जाएगी, इस बिंदु से होकर जाएगी। देखो ये भी, क्योंकि x का मान जब -3 होगा तो y का मान कितना होगा, 4 होगा। ये देखो ये इस प्रकार से जाएगी, अब लाइन यहां से होते हुए इस प्रकार से जाएगी, लाइन सीधी जाएगी। मतलब ये थोड़ा अभी क्या अपन उससे बनाएंगे ना, इस प्रकार से जाएगी लाइन, ये देखो ये जा रही है, ठीक है। तो ये जाएगी। अब आप देखो कि ऐसे क्यों जाएगी, मतलब ऐसी लाइन गई, ये तो सीधी बनाएंगे अपन, जैसे आप बिल्कुल स्केल से बनाओगे ना तो आपको सीधी दिखेगी जाते हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, एक बिंदु ये भी मिलेगा, माइनस, देखो y का मान जैसे ही आप 4 रखोगे तो 4 और 3 बराबर 12, 6 में से 12 जाएगी तो माइनस का 6 बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो x बराबर जैसे ही -3 रखोगे और y बराबर 4 रखोगे तो ये बिंदु भी मिल जाएगा। मतलब ये है कि जैसे ही, जब भी मैं इस बिंदु, कोई भी बिंदु लेते जाओ, यहाँ एक बिंदु आएगा, यहाँ एक बिंदु, जितने भी बिंदु हैं इन सारे बिंदुओं का मान निकालते जाइए। कैसे, यहाँ पे देखोगे ये बिंदु कौन सा कहलाएगा, ऐसा, ये बिंदु है जो, ये बिंदु कैसे कहलाएगा, -3 और 4,
इस प्रकार से यहाँ भी कुछ बिंदु होगा, यहाँ भी कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु होगा, जितने सारे बिंदु होंगे वो सारे बिंदु आपको जैसे ही 122 का मान रखोगे तो आपको आंसर क्या देंगे, 6 देंगे। मतलब इस लाइन पर पड़ने वाले सारे बिंदु आपको आंसर 6 देंगे, यही सारे आपके हल होंगे। और अनेक अनेक आंसर में क्यों दे रहा था, अनेक हल क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो ये क्या है, यह एक रेखा है और ये रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते। रेखा अनंत तक जाती है इस तरफ भी और रेखा अनंत तक जाती है इस तरफ भी, और रेखा किससे बनती है, बिंदु से मिलकर बनती है। मतलब कि जब रेखा ही अनंत तक जा रही है मतलब यह किससे, अनंत बिंदुओं से मिलकर बन रही है, और अनंत बिंदु जब इसके होंगे और हर एक बिंदु क्या है, इसका यह एक हल है। तो इसके हल क्या है, बिंदु है, और बिंदु कितने हैं, अनंत है, मतलब क्या है, इसके जो हल है वो भी अनंत है। देख लीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। ये आपका सबसे अच्छा तरीका, सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है आखिरकार रैखिक समीकरण। अब आपको रैखिक समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आपको ऐसा हर कोई भी टीचर आपको इतने ज्यादा डीप में जाके नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आलेख में कैसे दर्शाता है, आलेख कैसे बनाना है। ये रहा आपका आलेख किसका, इस समीकरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इसे समझाया था, अब आगे बढ़ते हैं, आपको उदाहरण देखते हैं आपके। हाँ, आज मैं आपको उस जो आपका समीकरण, जो आपका डाउट था, जो आपका क्यों था, पिछले 2 वीडियो से पहले जो मैंने 4.1 करवाई थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था एक डाउट आया था हमें, वो डाउट आपको क्लियर करना था। वो डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, कि डाउट क्या था, जैसे कि एक प्रश्न था, क्या 4.1 का प्रश्न था आपका। कौन सा प्रश्न था, ये था x बराबर, एक उदाहरण था पहले, तो कौन सा उदाहरण था, ये था। देखिए उदाहरण था आपका 4 बराबर 5x माइनस का क्या था, 4x बराबर, प्रश्न कहाँ गया, 3y। ठीक है, 3y। अपने पास में इसके 2 सॉल्यूशन थे, क्या थे, देखो जैसे ही मैं देखूंगा, मैंने देखा क्या, 4 माइनस का 5x धन का 3y बराबर 0। देखिए ये धन का इस साइड आएगा, ऋण का इससे, ऋण का इस साइड आएगा, धन का, ये बन जाएगा। जैसे ये बन जाएगा, मैं कंपेयर करूंगा, इसकी तुलना करूंगा, किससे करना है तुलना, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा, देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा तो माइनस का 5x धन का 3y धन का 4 बराबर 0। a बराबर मेरे को मिलता है -5, b बराबर मेरे को मिलता है 3 और c बराबर मेरे को मिलता है 4। ठीक है, आगे देखा, अगर मैं इसका एक तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा होगा, यदि मैं इस 4 को इस साइड लेके जाऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर में 0। तो अब मेरे को मिल जाएगा a बराबर 5, b बराबर माइनस का 3, ठीक है, और c बराबर मेरे को मिल जाएगा माइनस का 4। अब हमें इसमें डाउट आ रहा था कि सर ये 2 आंसर क्यों हो रहे हैं, दोनों आंसर सही होंगे या कौन सा आंसर सही होगा, हम कौन सा आंसर चूज करेंगे या कौन सा आंसर सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि यह कुछ नहीं है। रैखिक समीकरण जो होता है वह एक लाइन होती है, वह एक रेखा होती है जो एक रेखा को दर्शाता है। यदि हम बोल दें कि ये दोनों, ये जो आपके जो दोनों आंसर हैं, दोनों हल हैं, यदि मैं बोल दूं ये दोनों हल एक ही रेखा को दर्शाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार सर ये तो दोनों समीकरण एक ही हैं। यदि मैं आपको बोल दूं जैसे कि आपका एक समीकरण बन रहा है, ये देखिए कि एक समीकरण आपका ये बन रहा है और एक समीकरण ये बन रहा है, यदि इन दोनों समीकरणों से एक ही रेखा बनती है तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ यह दोनों एक ही समीकरण है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इनके हल निकालेंगे हम। तो हमने रखा, देखो एक तालिका बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। देखो क्या करना है, इस समीकरण को लिख लेते हैं अपन। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि 2 हल आ रहे हैं। ठीक, ऐसे ही मैं रखूंगा इसमें, इसको हटा दो, चलो इसको भी हटाओ, पहले हल निकाल लेते हैं इनके। ठीक है, देखो थोड़ा फास्ट देखना। ठीक है, क्या देखा हमने, समीकरण हमारा बन रहा है क्या, 4 माइनस 5x धन का 3y बराबर 0। ठीक है, x बराबर मैंने रखा 0। सबसे पहले मैंने x बराबर क्या रखा, 0। जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो 4 माइनस 5 गुणा 0 धन 3 गुणा y बराबर 0। ठीक, अब क्या होने वाला है, ये 0 हो जाएगा तो 4 धन 3 गुणा y, तो मेरा क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, देखो और देखो 3 गुणा y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 0 है माइनस का 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4/3। एक हल ये हो गया। ठीक है,
अब दूसरा y बराबर शून्य रखा, y बराबर क्या रखा मैंने, शून्य, ठीक है। y बराबर जैसे ही मैंने शून्य रखा तो मेरा हो जाएगा 4 माइनस का 5 गुणा x धन में 3 गुणा शून्य बराबर में शून्य, ठीक है। ये शून्य हो जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस का 5 गुणा x बराबर का शून्य, ठीक। ये 4 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 गुणा x बराबर का माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/5। यह एक दूसरा हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब मैं एक तालिका बना लेता हूं और इसको हटा देता हूं, ठीक है। देखो मैंने निकाला क्या, यहाँ पर ये रहा मेरा x और ये रहा y। जैसे ही मैंने x क्या रखा था, जब मैंने x को शून्य रखा था तो मेरा y आ रहा था कितना, माइनस का 4/3, ठीक है। माइनस का 4/3 आ रहा था, माइनस का 4/3। और जैसे ही मैंने y को शून्य रखा था तो मेरा x आ रहा था 4/5, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने इसके सॉल्यूशन, इसके हल लिख लिए, किस समीकरण के, ऊपर वाले समीकरण के हल लिख लिए हैं मैंने। अब देखते हैं दूसरा वाला समीकरण, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण मेरे पास क्या था, ये है। मैंने दूसरा वाला समीकरण देखा क्या, मेरे पास दूसरा समीकरण है 5x माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर का 0, ठीक। ये समीकरण बन रहा है मेरा। जैसे ही मैं x बराबर 0 रखूंगा, इसका हल निकालना है, x बराबर मैंने रखा 0 तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 0 माइनस का 3 गुणा y माइनस का 4 बराबर 0, ठीक। माइनस का 3 गुणा y, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 गुणा y बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 ऋण का है, इस साइड जाएगा धन का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/3, और ये ऋण का है तो ये ऋण आ जाएगा, तो क्या आ गया जब, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या रखना है मेरे को। सब दूसरा मैं क्या रखता हूँ, y बराबर 0 रखता हूँ। जैसे ही मैंने y बराबर 0 रखा, अब y बराबर 0 रखा, जैसे ही मैंने y बराबर 0 रखा तो मैं देखता हूँ क्या कि 5 गुणा x माइनस का 3 गुणा 0 माइनस 4 बराबर 0, ठीक। ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो 5 गुणा x माइनस का 4 बराबर 0, 5 गुणा x बराबर का 4, ऋण का है, इस साइड जाएगा धन का हो जाएगा। x बराबर मेरे को मिल रहा है 4/5। देखते चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। देखिए ये रहा समीकरण, कौन सा समीकरण, ये रहा समीकरण। देखो इस समीकरण का हल क्या है, इस समीकरण का हल बनाते हैं हम। हमने देखा, यहाँ बनाओ टेबल, इसकी मैंने टेबल बनाई तो मैंने देखा यहाँ पर x रखा, यहाँ y रखा। x जब मैंने 0 रखा था, x मैंने जब 0 रखा था तो मेरे को y मिला था कितना, माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। जैसे ही मैंने y को 0 रखा था तो मेरे को x मिला था कितना, 4/5। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, इस वाले हल को देखो और इस वाले हल को देखो। देखो 0 0, x को जब 0 रखा तो x को जब 0 रखा, y कितना मेरा -4/3, y -4/3। जब मैंने y को 0 रखा, y को 0 रखा तो x मिला 4/5, x मिला 4/5। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या कुछ। हमारे पास में सिर्फ 2 बिंदु ही मिले हमें, और 2 बिंदुओं से होकर, किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर सिर्फ एक लाइन जाती है, सिर्फ एक लाइन। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ एक रेखा जाती है, और 2 बिंदु कौन कौन से हैं, ये रहे 2 बिंदु 0 -4/3। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, इस प्रकार से लिख दूं 0 माइनस का 4/3, और दूसरा बिंदु लिख दूं 4/5 और 0, तो ये रहे हमारे 2 बिंदु। और इन्हीं 2 बिंदु, यही 2 बिंदु यहाँ मिल रहे हैं, 0 -4/3 और दूसरा बिंदु है 4/5, 0। और अगर मैं जब 2 बिंदु मेरे को मिल गए हैं तो इन 2 बिंदुओं से सिर्फ एक ही लाइन तो होकर जाएगी भाई साहब। ये देखो, ये रहा 1 2 3 4 और ये 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये और ये y है, और ये रहा x, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए भाई, सबसे पहले x को 0 माना, x 0 माना मतलब कि y अक्ष पर पहुंच जाओ सीधे। y अक्ष पर मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने y अक्ष पर पहुंचा, y अक्ष पर देखा मैंने माइनस का 4/3, माइनस जाना है मतलब नीचे आना है। माइनस का 4/3 का मतलब क्या होता है, जब भी आप भाग दोगे किसमें, 4 में भाग देना है किसका, 3 का, तो कितना आएगा 1 दशमलव कितना आएगा 3 3 3 3 3 3, ये आएगा 3 पर बार कर दो सीधा। अब 1.3 कहाँ आएगा, यहाँ 1 के बाद आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, ये मान लेते हैं अपन, यहाँ कहीं आया। तो मेरे को ये बिंदु कौन सा मिल गया, ये बिंदु मिल गया, और ये y क्या था, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, x जब 0 है तो y कितना है, माइनस का 4/3, ठीक है। ये मिल गया हमें बिंदु। कैसे मिला, क्योंकि यह चूंकि यह 1 से ज्यादा है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा 1 और 2 के बीच में। 2 से कम है और 1 से ज्यादा है, -2 से कम है और 1 से ज्यादा है, -1 से ज्यादा है, तो कहाँ मिला, यहाँ मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा दूसरा बिंदु देखा मैंने, तो y बराबर क्या है, 0 है, तो मतलब x अक्ष पर जाना है, ठीक है भाई, x अक्ष मिल गया। और धन का है, x क्या है, धन का है, मतलब इस साइड आना है। अब देखो 4/5 का मान क्या होता है, 4/5 का मान होता है 0.8,
भागना जाए, भागना स्टेप में तो 0 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 5 8 40 तो 0.8 आ गया। जैसे ही 0.8 आया तो हमने देखा कि यह 0.8 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। 1 से क्या है, छोटा है। 1 से छोटा है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं बिंदु मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा बिंदु में से, ये मिल गया बिंदु। इस बिंदु का नाम मैं क्या दूंगा, इस बिंदु का नाम होगा हो जाएगा मेरा 0.8 और y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा मेरे को 2 बिंदु मिल गए और 2 बिंदु ये यहाँ से नीचे से भी 2 ही, इस नीचे से भी यही 2 बिंदु मिले थे, और अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा तो मेरे को एक क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। ये रही वो लाइन, ये यही रहा वो समीकरण। कौन सा समीकरण है ये, 4 बराबर 5x माइनस का 3y ले लो, या फिर क्या ले लो, 4 माइनस का 5x ये ले लो, या फिर क्या ले लो, ये दूसरा वाला क्या था अपना 5x माइनस 3y माइनस का 4 बराबर 0 ले लो, ये रहे आपका। ठीक है, इसको रेड कलर से डाल देता हूं मैं, ये रहा आपके लिए 4 माइनस का 5x धन का 3y बराबर का 0। ठीक, तो ये रहे आपके दोनों समीकरण। इन दोनों समीकरण की सिर्फ एक लाइन है, मतलब कि जो हल इसका होगा, जो हल इसका होगा वही हल इसका होगा, क्योंकि बिंदु तो सेम, बिंदु तो समान है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हल हमने निकाले थे, मतलब कि दोनों समीकरणों से, या तो इस समीकरण से और या तो इस समीकरण से, क्या बोलते हैं, इस वाले समीकरण से, दोनों समीकरण से जो भी हल आए थे वो हल सही है, कोई गलत नहीं है। इसका हल ये भी हो सकता है और इसका हल ये भी हो सकता है, a बराबर -5 और b बराबर 3 और c बराबर 4 और ये हो सकता है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि गलत हो सकता था, कब, जब इनका मान जो है वो गलत होता है। साइन को छोड़ दो, उससे साइन को छोड़ दो, ऋण है धन है, इसको छोड़ दो अगर, तो आप देख लो c बराबर 4 है तो c बराबर 4 है, b बराबर 3 है तो b बराबर 3 है, a बराबर 5 है तो a बराबर 5 है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि धन और ऋण तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ का -3 हो सकता है, यहाँ का +3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो ना तुम? ये देखो यहाँ का, यहाँ भी एक +1 2 1 कितने होते हैं, बाई के 1 कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, माइनस का प्लस का होते हैं, इसलिए x के भी 1 2 होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक धन का होता है, एक ऋण का होता है, तो 2 भी 2 होते हैं, 3 भी 2 होते हैं, 4 भी 2 होते हैं, 5 भी 2 होते हैं। ठीक है, उस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। नीचे वाला देखो, यहाँ भी जा रही है ना लाइन, यहाँ भी जा रही है लाइन, तो माइनस प्लस का कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस प्लस का कुछ भी हो सकता है, तो दो आंसर, हर चीज के दो आंसर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सही है, ये भी सही है। यही मैं आपको उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको उस दिन समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आ जाएगा। जब ये समीकरण तब तक सही है जब तक ये दोनों आंसर तब तक सही है जब तक एक ही लाइन दे रहे हैं, एक ही लाइन दे रहे हैं, दोनों को देखो, एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आंसर इसके सही है। a बराबर -5 b बराबर 3 और c बराबर 4 लिख लो, या फिर a बराबर 5 b बराबर -3 और c बराबर -4 लिख लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख लीजिए आप, अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, कि इसके जो उदाहरण है, अभी तक हमने इसका समझ लिया आलेख कैसे बनता है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या कि ये कैसे होता है, मतलब आगे उदाहरण, इसके जो भी उदाहरण है वो सारे उदाहरण देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।